हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये आइडियम इम्पोर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस की पार्ट 11 है। इससे पहले की पार्ट अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर देखिए, आपको पसंद आएगा। इसमें मैं ऑलमोस्ट 700 इम्पोर्टेंट आइडियम एंड फ्रेजेस करवा रहा हूँ। हर वीडियोज़ में आपको, हर पार्ट में आपको 30 आइडियम्स एंड फ्रेजेस मिलती है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश पूछी जाती हो तो उसमें आपको ये ज़रूर हेल्प करेगी। 8 से 12% क्वेश्चन जो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस से आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला है हस मनी। हस मनी का मतलब होता है टू ब्राइब टू बी क्विट। किसी बात को गुप्त रखने के लिए जो दिया जाने वाला पैसा होता है ना, अक्सर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं हम हस मनी। नेक्स्ट है हमारा इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब होता है इन ब्रीफ, संक्षेप में। कई बार पूछ लिया गया इन अ नटसेल, ब्रीफ में। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। पूछा हुआ वर्ड है, इसका मतलब होता है इन रिटन फॉर्म, लिखित रूप में। इन फुल स्विंग का मतलब होता है एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, यानी कि पूरे जोर पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब होता है इन डिप्रेशन, यानी कि दुख में। नेक्स्ट है हमारा इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली, यानी कि अंततः। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक समय पर। नेक्स्ट है हमारा इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स, एक ही हालत में होना, एक ही प्रॉब्लम को फेस करना। क्या कहते हैं उसको, इन द सेम बोट। नेक्स्ट है हमारा इन वॉग। इन वॉग का मतलब होता है इन फैशन, प्रचलित। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है इन फुल डिटेल, यानी कि सारा विवरण पूरे डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा आयरन हैंड या आयरन फिस्ट, जिसका मतलब होता है रिगोरस कंट्रोल, कड़ाई से किसी चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईचिंग पाम। ईचिंग पाम का मतलब होता है क्रेविंग फॉर ब्राइब, रिश्वत लेने की आदत होना, रिश्वत लेने का जो इच्छा होता है, क्रेव होता है, उसको क्या कहते हैं, ईचिंग पाम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट्सी बिट्सी। इट्सी बिट्सी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। नेक्स्ट है इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, इसका मतलब होता है मानसिक उलझन। नेक्स्ट है हमारा इन द टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालात में। नेक्स्ट है हमारा इन डोलड्रम। इन डोलड्रम का मतलब होता है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे इसके साथ होगा, इन डोलड्रम्स। इसका मतलब होता है इन डायलेमा, निराशा में। नेक्स्ट है हमारा इन एम्ब्रियो। इन एम्ब्रियो का मतलब होता है इमेच्योर, अविकसित अवस्था में। नेक्स्ट है हमारा इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर में, तुरंत ही, बहुत कम समय में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन वंस टीन्स। इन वंस टीन्स का मतलब होता है एट द एज ऑफ 13 to 19, 13 से 19 साल तक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन द एयर। इन द एयर का मतलब होता है इन गॉसिप, चर्चा में। नेक्स्ट है इन ऑनर बॉन्ड। इन ऑनर बॉन्ड का मतलब होता है अंडर मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता से मजबूर होना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द फैमिली वे। इन द फैमिली वे का मतलब होता है प्रेग्नेंट, गर्भवती। नेक्स्ट है हमारा इन द गुड बुक ऑफ। इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब होता है टू इन फेवर विद द पर्सन, किसी के पक्ष में होना, किसी व्यक्ति के पक्ष में होना। क्या कहते हैं उसको, इन द गुड बुक्स ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द जॉज ऑफ। इन द जॉज ऑफ का मतलब होता है इन द ग्रिप ऑफ, किसी के कब्जे होना, किसी के कब्जे में होना। क्या कहते हैं, इन द जॉज ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन द लाइमलाइट। इन द लाइमलाइट का मतलब होता है एट द सेंटर ऑफ अटेंशन, आकर्षण का केंद्र। तो इन द लाइमलाइट का मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट है इन द लर्च। इन द लर्च का मतलब होता है इन एन एम्ब्रेसिंग पोजीशन, मुश्किल वाली स्थिति में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग पोट। तो मेल्टिंग पोट का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स मतलब जो अलग अलग देश से किसी देश में आए हों,
उसको इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा जगह जहाँ पे इमिग्रेंट्स क्या करते हैं, अपने अलग अलग कल्चर के साथ क्या करते हैं, रहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पे अप्रवासी लोग यानी कि दूसरे देश से जो लोग आते हैं वो अपने अपनी सभ्यता के साथ एक समाज बनाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉट। नेक्स्ट है हमारा इन द रेड। इन द रेड का मतलब था इन डेप्थ यानी कि कर्ज में होना। नेक्स्ट है हमारा इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन अपोजिशन टू, के विरोध। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब होता है इन अ मोमेंट, क्षण भर में। ओके, तो गाइज ये आज का 30 इम्पोर्टेंट आइडियम्स फ्रेजेस था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे ये प्रॉफिट पहुंचा सकता है। और रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। सफलता में विश्वास बहुत ज़रूरी है और वर्क तो रेगुलर करना ही पड़ेगा। फिर आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।